हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टडी करेंगे, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन का काम करेगा। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर लगता है ये, लेकिन हम स्टेप्स में करेंगे। सब मैं इसके डिफरेंट पार्ट्स में आपको करवाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में हम क्या स्टडी करेंगे, कार्बन जो है वो इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन, होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं, एंड सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे माइंड में ये आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट द केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब अगेन हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या सारे के सारे कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है, क्या वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग करते हैं, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? आंसर इज नो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। लाइक आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट आयन है, देन बाइकार्बोनेट आयन है। तो दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऐसा जरूरी नहीं, तो होते क्या फिर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको डील करती है? हाइड्रोकार्बन को। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मिलियन बिलियन कंपाउंड्स पढ़ते हैं कार्बन के। तो एक ही कार्बन वो हमें इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों देता है, कैसे देता है? अब क्या रीजन है? वाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स? आ गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। इसका रीजन क्या है? फर्स्ट है कैटिनेशन। कार्बन के अंदर क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? टेट्रावेलेंसी। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, ये हमें पता है। तो नाउ व्हाट इज कैटिनेशन? क्या होती है कैटिनेशन? क्या है? इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ये कार्बन जो है अपने आप से ही लिंकेज करता जाता है। बहुत से कार्बन मिलकर एक बहुत लंबी चेन बना लेते हैं, मिलियन बिलियन कंपाउंड वाली चेन भी बना सकते हैं। इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो है वो कैसे कंपाउंड बनाता है? सेल्फ लिंकेज करता जाता है। ठीक। नेक्स्ट इज टेट्रावेलेंसी। अब अगर आप कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इट इज 1s2 2s2 2p2। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज टेट्रावेलेंट, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये तो ये दो प्रॉपर्टीज की वजह से जो हमारा कार्बन है, ये इतने ज्यादा कंपाउंड्स हमें देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड हमारा जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका बेसिक है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी तो आपको आपका चैप्टर समझ बिल्कुल नहीं आने वाला। हमारे पास कितनी तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं? फर्स्ट है ओपन चेन। ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। सेकंड है हमारे पास क्लोज्ड चेन, जिसको क्लोज चेन। थर्ड है हमारे पास ब्रांच्ड। तो फर्स्ट ओपन चेन में क्या आएगा? लाइक कार्बन जो है इस तरह से एक ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर आपको देगा, और कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं। ये आपने माइंड में रखना है। कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड हर हाल में होनी चाहिए। क्लोज चेन में क्या आ जाएगा? जब फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में ज्वाइन होते हैं। सपोज मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये क्या हो गया? 3 कार्बन अगर ऐसे लिखते हो तो ये ओपन चेन। 3 कार्बन को आपने क्लोज कर दिया, 1 2 3। 3 कार्बन जो है फर्स्ट और थर्ड कार्बन जो है आपस में ज्वाइन हो गए, तो ये हो गया क्लोज चेन। ब्रांच में क्या आएगा? लाइक आपके पास ये स्ट्रक्चर था 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो मैंने क्या किया है, उसके एक कार्बन को हमने यहाँ शिफ्ट करा है। कार्बन की वैलेंसी 4 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं, ये आपने माइंड में रखनी है। अब ये जो कार्बन है ये क्या कर रहा है? ये एज ए ब्रांच, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो ये हमारी टाइप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब हमने बोला है कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और अगेन और क्या आ जाएगी इसके अंदर? इसको ओपन चेन को हम एसाइक्लिक भी बोलते हैं, इट इज एसाइक्लिक। और जो क्लोज चेन है इसको हम साइक्लिक भी बोल सकते हैं। अब साइक्लिक के हम और एग्जांपल्स कर सकते हैं। लाइक आपके पास 4 कार्बन है, तो ये क्या बन गया आपका? 4 कार्बन ब्यूटेन बन गया। अगर आपके पास 5 कार्बन है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपके पास 6 कार्बन है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, लाइक दिस
ठीक है, इट इज ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो 6 कार्बन। इस तरह से जो ब्रांचिंग है, हमने यहाँ पर एक सिंगल कार्बन को शिफ्ट किया है, आप और भी कार्बन शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, हम इसका एक और भी कंपाउंड बना सकते हैं। लाइक मैंने एक कार्बन यहाँ शिफ्ट कर दिया, एक कार्बन हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। कार्बन की वैलेंसी 4 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अब मैंने आपको बोला कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी इसमें कुछ एलिमेंट्स रोल प्ले करते हैं। अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पहले तो जिसमें सिर्फ कार्बन होते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन, देयर इज वन मोर कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में ऑल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड होता है, लाइक दिस। हमारे पास ये एक कंपाउंड है, हमने यहाँ पर ऑल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, और इसका नेम क्या है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। अब इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, अब जो हमने डबल बॉन्ड बनाए हैं वो यहाँ भी हो सकते हैं, 6 कार्बन है, तो डबल बॉन्ड जो है वो तीन कार्बन पे रोटेट करता है, किसी भी 3 कार्बन पर हो सकता है, जरूरी नहीं है ये स्ट्रक्चर, ये भी हो सकता है। इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम बेंजीन को कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पर इस तरह का सर्कल बना देते हैं। ये सर्कल क्या क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें ये बताता है कि बेंजीन के पास, हर कार्बन के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो हमें ये बता रहा है। तो अगर इस तरह का एक सिंगल स्ट्रक्चर है, वो क्या हो गया आपका बेंजीन। अगर हमारे पास, ये क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं जब हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सिर्फ कार्बन है। चलिए, अब जब हमारे पास 2 रिंग्स हैं, उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका नाम होता है नेप्थलीन। ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर 3 रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं, उसका नाम हो जाता है एंथ्रासीन। 3 रिंग्स, तो आप 3 रिंग्स को आपने कैसे ज्वाइन करना है, बॉन्ड्स की पोजीशन का बस ध्यान रखना है। दिस इज एंथ्रासीन। 2 रिंग्स नेप्थलीन, 3 रिंग्स एंथ्रासीन। तो ये तो हमने कंपाउंड अभी स्टडी किए जब सिर्फ कार्बन ही है हमारे चेन के अंदर, या जो भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो जब कार्बन के अलावा कुछ और आ जाता है, तो उसका नेम हमने कैसे करना है। हमारे कंपाउंड्स में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर, अभी आपको बताती हूँ मैं। इसको आप सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा, वीडियो देखो और साथ साथ इसको आप अपनी कॉपीज पर लिखोगे, क्योंकि एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ये जो है ये +2 में मेजर रोल प्ले करता है। अगर हमने +1 में नहीं सीखी, स्टूडेंट्स नहीं सीखते, तो +2 में उनको ऑर्गेनिक बिल्कुल समझ नहीं आती, जो कि हमारी अप्रॉक्स 30 मार्क्स की ऑर्गेनिक है +2 में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। अभी हमने जो करे थे वो कौन से कंपाउंड है, वो आते हैं होमो टाइप में। एक ही तरह के एटम से थे सारे, कार्बन के एक ही एलिमेंट था। अब हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, हम डिस्कस करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक में क्या है, कार्बन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, वो होमोसाइक्लिक है। अभी हम कर रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। यहां हमने लिखी ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, देन 6 मेंबर रिंग में यहाँ नाइट्रोजन हो सकता है। अगर तो ऑक्सीजन है, इसका नेम क्या होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अगर नाइट्रोजन लगा है, इसका नेम क्या हो जाएगा, पाइरोल। अगर सल्फर लगा है, इसका नेम क्या हो जाएगा, थायोफीन। अगर 6 मेंबर रिंग में एन लगा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, pyridine. So these are the very very important organic compounds. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनली, अब हाइड्रोकार्बन्स पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसमें अगेन 2 तरह के कंपाउंड्स आ गए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर? सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो इसी बेस पर हमारी 3 क्लासेस आ गई। हमारे पास 3 तरह के कंपाउंड्स आ गए। फर्स्ट है एल्केन, सेकंड है एल्कीन एंड थर्ड है हमारा एल्काइन। इनका आपको जनरल फॉर्मूला पूछा जाता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2। अब ये कैसे फिट होता है? सपोज मेरे पास ये है एक कंपाउंड। अब आप देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? एल्केन। तो चलिए चेक करते हैं। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हम देखते हैं कि क्या ये हमारे एल्केन के फॉर्मूले में फिट बैठता है। n नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। C नीचे लिखा 2, H है 2n, 2 इंटू 2 फिर +2। सॉल्व करिए इसको, कितना आ गया? C2H6। तो हमने ये जो स्ट्रक्चर लिखा था आप इसमें चेक करिए कितना है? C2 है और H देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इट मींस इट इज बिलोंगिंग टू फैमिली एल्केन। तो इसी तरह से हम एल्कीन और एल्काइन को भी चेक कर सकते हैं और इसी के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं और एज सच भी आपको 1 मार्क में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। कोई भी फैमिली का हो सकता है, ये सेम ही फंक्शनल ग्रुप होगा और जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं दे विल डिफर बाय CH2। उनके अंदर जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा एंड CH2 एंड एटॉमिक मासेस के बेस पर अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो 14 म्यू का होगा। ठीक है। सो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज की आप डेफिनेशन क्या दोगे? कंपाउंड्स having same functional group, compounds with same functional group and differ by CH2, इसका डिफरेंस रहेगा। और अगर मास के बेस पर देखा जाए तो इट इज 14 AMU। चलिए हम एल्केन की होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। आपको किसी भी फैमिली की होमोलोगस सीरीज पूछी जा सकती है। चलिए अभी सबसे पहले हम एल्केन में हमारा फर्स्ट कार्बन C, ठीक। सेकेंड कार्बन, 2 कार्बन वाला कंपाउंड ये हो गया। 3 कार्बन वाला कंपाउंड क्या हुआ हमारा? ये हो गया। 4 कार्बन, इस तरह से आप 6 तक लिख लो। छह कार्बन, हमने 6 कार्बन लिखे। अब इनके हम फॉर्मूले देखते हैं। ये है आपका CH4, नेक्स्ट है C2H6, थर्ड है हमारा C3H8। ये सारे क्या है? आपके हाइड्रोजन हैं। नेक्स्ट C4H10, नेक्स्ट है C5H12 एंड नेक्स्ट है हमारा C6H14। अभी आप डिफरेंस देखिए, C2H6 में से CH4 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आता है? CH2। फिर C2H6 और C3H देखिए, इसमें भी डिफरेंस कितना आ गया? CH2। फिर इन दोनों में डिफरेंस देखिए, फिर CH2। ब्यूटेन और पेंटेन में देखिए CH2, पेंटेन और हेक्सेन में देखिए CH2। So this is the homologous series of alkane। अब CH2 means 12 एटॉमिक नंबर कार्बन का है, 2 हाइड्रोजन, तो ये हर एक में जो डिफरेंस है 14 म्यू का रहेगा। So this is the homologous series of alkane। तो आपको एग्जाम में किसी की भी होमोलोगस सीरीज पूछी जा सकती है, उसके सक्सेसिव मेंबर, उसके जो है उनमें डिफरेंसेस पूछा जाएगा। आपको सक्सेसिव मेंबर लिखने के लिए आ सकता है कि ये दिया है, इसका नेक्स्ट होमोलोगस लिखिए। तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में आते हैं जो कि आपको हर हाल में करने हैं एंड इट्स वेरी इजी। नाउ विल डू द फंक्शनल ग्रुप्स कि आपके सिलेबस में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है और आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है। हम इसका प्रेफरेंस ऑर्डर भी करेंगे कि जब कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो आपने किसको प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे। आज तो हम बेसिक कर रहे हैं क्योंकि इसकी नॉलेज के बिना आप नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हो। नो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है?
फंक्शनल ग्रुप, ऐसा ग्रुप, एटम, एक एटम भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम which decide the chemical properties of compound. केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स आपके सिलेबस में हैं? चलिए, फर्स्ट, अगर आपके कंपाउंड में लगा है OH, तो ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? अल्कोहल। और जब भी आपके कंपाउंड कोई भी आपको आ गया है, आपने उसके पीछे OL लिखना है, ये याद रखनी है। सेकेंड है आपके पास कंपाउंड लाइक दिस, इसको इकट्ठा हम CHO लिखते हैं, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? एल्डिहाइड। एंड इसके पीछे AL लगता है, और ये हमेशा कहाँ होता है? ये हमेशा कॉर्नर पर आता है, कभी भी सेंटर पर नहीं आता है। OH कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कीटोन ग्रुप, इसको हम कीटोन फैमिली बोलते हैं, और इसके एंड में क्या आता है? ONE। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है COOH, इसको इकट्ठा कंडेंस करके हम ऐसे लिखते हैं, और जब भी किसी कंपाउंड में लगा होगा तो आपने इस C को भी चेन में लेना है। बच्चे क्या करते हैं कि नहीं वो तो COOH का C था ना, उसको काउंट नहीं करते हैं। so this it is belonging to carboxylic acid family, और जब भी किसी कंपाउंड में लगा होता है तो उसके पीछे हम ओइक एसिड लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है COOR, ये हमारा जो कंपाउंड है इसको हम एस्टर बोलते हैं। जब भी किसी कंपाउंड में ऐसा लगा होगा, इट इज एस्टर, और उसके पीछे OATE आता है। अगर आपके पास कंपाउंड है COX, X आपकी हेलोजन है, इट मे बी Cl और Br, Cl या Br कुछ भी हो सकती है, इट इज एसाइल हेलाइड। ठीक है, इसका नाम हम ऐसे ही लिखते हैं, लाइक आपके पास है CH3COCl, तो इसका नेम हम क्या लिखेंगे? 2 कार्बन एथ है, इथेनॉयल क्लोराइड। ये हम जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपको क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। अगर आपके कंपाउंड में NH2 लिखा है तो ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? ये एमीन फैमिली को बिलोंग करता है, और हम एंड में एमीन ही लिखते हैं। अगर आपके कंपाउंड में CONH2 लिखा है तो ये एमाइड फैमिली को बिलोंग करता है, और हम इसके एंड में एमाइड ही लिखते हैं। अगर आपके पास है ROR, R क्या है आपका? एल्काइल ग्रुप, लाइक CH3OCH3, ऐसा कंपाउंड है तो ये कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? ईथर, और एंड में हम ईथर ही लिखते हैं। CN कोई लगा है, कॉमन नेम इसका साइनो है, लेकिन IUPAC नेम में हम इसको नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, और एंड में हम नाइट्राइल ही लिखते हैं। फैमिली क्या है आपकी? नाइट्राइल, और एंड में भी हम नाइट्राइल ही लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा NO2 ग्रुप, ये हमारा कौन सी फैमिली है? ये नाइट्रो फैमिली है, और एंड में भी हम नाइट्रो ही लिखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपने लर्न करने हैं। अगर ये हमें लर्न होंगे तभी हम नोमेनक्लेचर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो अभी हम देखते हैं, अभी मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चंस देती हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आप देखो कि आपने वीडियो देखने के बाद आप उसको सॉल्व करो कि क्या आपको वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं। मैं इनको साइड पर ही इन क्वेश्चंस को लिख रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज ए साइक्लिक। अब आपको इस साइक्लिक का मतलब समझ में आ चुका है, आपने ऑप्शंस में से बताना है। बेंजीन है ऑप्शन आपका, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, प्रोपेन एंड pyridine। आप इनके आंसर मुझे अब मैसेज करिए, यू विल गेट रिप्लाई कि आप में से किसका ठीक है किसका नहीं। विच इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, विच इज हेट्रोसाइक्लिक? अगेन ऑप्शंस हैं आपके पास, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, pyridine and toluene। Next question is, what is the difference between successive members of homologous series?
हमारे पास ऑप्शन क्या है, CH3, CH2, C2H2 और OH। तो ये आपकी आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ एक दो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, इसको आप अपनी प्रैक्टिस समझिए और जिन बच्चों ने कर लेने हैं, किए हैं, वो मुझे जल्दी से मैसेज कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आपको ये समझ आ गई है। और जिनको ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल लगी है, इनकी अच्छी तरह से नोट्स बनाइए एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब खुद भी जरूर करिए ताकि बिकॉज आई एम अपलोडिंग द वीडियो ऑफ योर क्लास 11 चैप्टर रिलेटेड टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बियॉन्ड हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारा जेई नीड्स ईच एंड एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। सो आपने एनसीईआरटी आपके टिप्स पर होनी चाहिए। सो वीडियो को देखिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन नेक्स्ट पार्ट विल डू द नोमेनक्लेचर।